हर माँ की तरह मीना अपने बेटे राहुल से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे से किसी की आवाज आई। इतनी सुबह कौन आया है, यह सोचते हुए राहुल तेजी से बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तेजी से भागते हुए वह टेबल से टकरा गया। टकराने से टेबल पर रखा कांच का डिब्बा नीचे गिर गया। डिब्बे में मीना के बनाए हुए आंवले का अचार था, जो उसने कुछ दिनों पहले ही बनाया था। डिब्बे के टूटते ही आंवले का अचार फर्श पर बिखर गया। किचन में काम कर रही राहुल की मां को किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। वह किचन से बाहर आकर देखती है तो आंवले का अचार जमीन पर बिखरा पड़ा था। यह देखते ही मां को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राहुल को इसके लिए बहुत डांटा। राहुल कहता रहा कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, पर मां का गुस्सा कम नहीं हुआ और आज राहुल को बहुत डांट सुनने को मिली। वह समझाता रहा कि इसमें उसकी गलती नहीं है। राहुल कुछ देर तक सुनता रहा, पर थोड़ी ही देर में उसका सब्र का बांध टूट गया। राहुल भी गुस्से में बोला, आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे कोई कीमती सामान तोड़ दिया मैंने। इस बात को लेकर काफी देर तक बहस चलती रही। अंत में मां ने राहुल को पूरे दिन भोजन न देने की ठान ली और इधर राहुल भी अपनी बात पर कायम रहा कि उसकी कोई गलती नहीं। नाराज राहुल घर की बालकनी में जाकर चुपचाप बैठ गया। उधर उसकी मां भी अपने काम में लग गई। राहुल अक्सर मां के साथ ही खाना खाता था। खाना खाने से पहले अपनी मां से जरूर पूछता, मां तूने खाना खाया? आज हेट के कारण मां बेटे ने न तो एक दूसरे के साथ खाना खाया, न ही एक दूसरे को खाने के लिए पूछा। सुबह से शाम हो गई। राहुल कभी बालकनी में टहलता, कभी कुर्सी में बैठता तो कभी बिस्तर पर लेट जाता और कुछ सोचने लगता। जैसे जैसे समय गुजरता गया, गुस्सा कम होने लगा और भूख भी बढ़ती गई, मगर दोनों माँ बेटे अपनी हट पर अड़े रहे। राहुल ने आज घर में बने भोजन की तरफ देखा तक नहीं, यहाँ तक कि आज रसोई में गया भी नहीं। शाम को उसे खिड़की से ठेले वाले की आवाज सुनाई दी, जो मूंगफली बेच रहा था। मूंगफली वाला रोज शाम के वक्त वहां से गुजरता था। राहुल को रहा नहीं गया। भूख भी तेज लगी थी, तो वह जल्दी से ठेले के पास पहुंचा और ठेले वाले से 20 रुपये की मूंगफली खरीदी। उसे खाकर पेट की थोड़ी भूख शांत हुई, परंतु उसे अभी भी बहुत भूख लगी थी। रात के 10 बज गए। राहुल अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था कि क्या मां ने भी खाना खाया है या नहीं। कुछ समय बाद उसकी मां उसके कमरे में आती है। उनके हाथ में थाली थी, जिसमें राहुल की मनपसंद भिंडी की सब्जी और 4 रोटियां थीं। मां ने राहुल से खाने के लिए कहा, पर राहुल कहाँ सुनने वाला था। वह मुंह मोड़कर दीवार की तरफ देखने लगा। तभी मां की आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े और बहते आंसुओं के साथ उन्होंने राहुल से कहा, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, खाना खा ले। मां के बहते आंसुओं को देख राहुल भी खुद को रोक नहीं सका और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर मां के सीने से लिपटकर बस रोता रहा, क्योंकि उसे पता था कि आज सुबह से मां ने भी कुछ नहीं खाया है। मां को दिन भर भूखा रखने का दुख उसके बहते आंसुओं में झलक रहा था। इसलिए दोस्तों, मां का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। मां अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती है। मां को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।